यह एक प्रकार का अमोघ नागास्त्र ही था, जिसे काटा नहीं जा सकता था। कर्ण इस बाण को सदा स्वर्ण तरकश में चंदन काष्ठ के चूरे में अकेला ही रखता था और प्रतिदिन उसकी पूजा करता था। आज के युद्ध में जब किसी प्रकार कर्ण अर्जुन को पराजित नहीं कर सका, तो उसे अपने इस अमोघ सर्पमुख बाण का स्मरण हुआ। खांडवदाह के समय अर्जुन ने नागराज तक्षक की पत्नी को मार दिया था। वह अपने पुत्र अश्वसेन नाग को उल्टा निगलकर भाग रही थी। अर्जुन के बाण से फण कट जाने से वह तो मर गई, किंतु अश्वसेन की केवल पूंछ कटी थी और इंद्र द्वारा की गई प्रबलतम वर्षा का लाभ उठाकर वह माता के शरीर से निकल भागने में सफल हो गया था। नाग अत्यंत क्रोधी होते हैं और अपनी शत्रुता प्रायः नहीं भूलते। अश्वसेन तभी से अर्जुन का प्रबलतम शत्रु हो गया था। अर्जुन को मार देने का अवसर ही देखता रहता था। उसकी एक बड़ी कठिनाई थी कि उसके पिता तक्षक इंद्र के मित्र थे। अर्जुन इंद्र का अतिशय अनुग्रह भाजन हो गया था। इंद्र ने अश्वसेन की भी बाण बचाकर भागने में सहायता की थी। इस उपकार तथा पिता की मैत्री को भूलकर वह अर्जुन को कभी काट भी ले तो देवराज अमृत के द्वारा उसे जीवित कर सकते थे अथवा अश्विनी कुमारों को उपचार के लिए भेज देते। अपनी माता को मारने वाले पार्थ से प्रतिशोध लेने का अवसर ही अश्वसेन ढूंढता रह गया। उसे यह कर्ण अर्जुन युद्ध का अवसर मिला। इस समय यदि वह कर्ण का बाण बनकर अर्जुन को अपने विष से भस्म कर देता है तो इंद्र कोई भी सहायता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कर्ण को कुपित करके उसके पिता सूर्यनारायण को देवराज भी असंतुष्ट नहीं कर सकते। भूमि के नीचे लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इनमें से पांचवा लोक महातल कद्रु के पुत्र तक्षक, सुषेणादि क्रोधवश नामक नाग गणों का है और इनमें अधिक अनेक सिर वाले हैं। नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन अर्जुन की शत्रुता के कारण महातल से उसी समय अवसर देखकर पृथ्वी पर आया और कर्ण के उस सर्पमुख बाण से एक होकर बाण ही बनकर उस स्वर्ण तरकश में प्रविष्ट हो गया। कर्ण ने उसी समय उस बाण को धनुष पर चढ़ाया। इस प्रकार अश्वसेन नाग ही धनुष पर चढ़ चुका है, यह देखकर देवता हाहाकार करने लगे। कर्ण के सारथी बने महाराज शल्य ने भी उस भयंकर बाण को देखा। वे कुछ सोचकर कर्ण से बोले, कर्ण सावधान, तुम्हारा यह शर शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा। तनिक चित्त को ठीक करके फिर लक्ष्य संधान करो जिसमें यह शत्रु का सिर काट सके। शल्य सुप्रसिद्ध महारथी थे। अकारण वे लक्ष्य संधान की भूल नहीं सूचित करते होंगे, यह कर्ण को सोचना चाहिए था। आज शल्य ने कर्ण की प्रशंसा करके उत्साहित भी किया था, किंतु कर्ण बहुत अधिक अभिमानी था। शल्य उसकी प्रायः निंदा करते रहे थे, अतः उनसे चिढ़ता भी था। उसे लगा कि आज इस समय शल्य उसकी भूल बतलाकर उसे लक्ष्य संधान में अज्ञ सिद्ध करना चाहते हैं। उसने गर्वपूर्वक कहा, जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते वैसे ही कर्ण पुनः लक्ष्य संधान नहीं करता। वर्षों से जिस बाण की कर्ण ने पूजा की थी, जिस पर वह इंद्र की शक्ति के समान ही भरोसा रखता था, उसे अर्जुन पर छोड़ते हुए चिल्लाया, अर्जुन अब तू मारा गया। अंतरिक्ष में पहुंचते ही उस बाण से विशैली नीली लपटें उठने लगीं। श्रीकृष्ण ने यह देखा और अपनी ओर अपलक देखते पवन पुत्र की ओर दृष्टि उठाई। इतना संकेत हनुमान जी के लिए पर्याप्त था। उन्होंने रथ को अपने पैर से तनिक सा दबा दिया। इससे रथ के पहिए थोड़े भूमि में धंस गए। श्रीकृष्ण ने उझककर अश्रों पर भार दिया तो वे भी घुटने टेककर झुक गए, मानो उन्हें ठोकर लगी हो। वह बाण आया और अर्जुन का रथ कुछ झुक जाने से कंठ पर लगने के स्थान पर मुकुट पर लगा। मुकुट सिर से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह दिव्य मुकुट जिसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सावधानी पूर्वक इंद्र के लिए बनाया था। अर्जुन जब दैत्यों के साथ संग्राम करने स्वर्ग से चले थे तो सुरेंद्र ने वह मुकुट प्रसन्न होकर अपने हाथों अर्जुन को पहनाया था। तीनों लोकों में प्रशंसित, सदा दिव्य सुरभि प्रसारित करने वाला,
सृष्टा की तपस्या एवं सावधानी से बना वह सूर्यचंद्र के समान समुज्ज्वल मुकुट कर्ण के उस बाण तथा अश्वसेन नाग की विषाग्नि से जलता हुआ भूमि पर गिरकर नष्ट हो गया। अश्वसेन नाग असफल होकर लौटा तो फिर कर्ण के त्रोण में प्रवेश करना चाहता था। कर्ण ने यह देख लिया। कड़क कर पूछा, तुम कौन? अश्वसेन बोला, मैं आपका सहायक हूँ। अच्छी प्रकार लक्ष्य ठीक करके तुमने शर संधान नहीं किया था, इससे मैं अर्जुन का मस्तक नहीं उड़ा सका। मुझे एक अवसर और दो। अच्छी प्रकार लक्ष्य संधान करो। इस बार तो मैं आपके शत्रु को समाप्त कर दूंगा। नाग ने अपना परिचय दिया। अर्जुन से अपनी शत्रुता का कारण बतलाया। महामंसवी कर्ण ने कहा, नाग, मेरे अनजाने में तुम मेरे वाण पर बैठ गए थे। कर्ण दूसरे के बल का आश्रय लेकर विजय नहीं पाना चाहता। तुम्हारा संधान करके मैं एक नहीं 100 अर्जुन को भी मार सकता हूं तो भी मैं एक बाण का दोबारा संधान नहीं कर सकता। यह मेरा व्रत है। मेरे पास सर्व बाण है और मुझ में पौरुष है। मैं स्वयं शत्रु का शमन करूंगा। तुम स्वेच्छानुसार जाओ। कर्ण को पता नहीं था सर्पमुख बाण अब उसके समीप नहीं है। वह समझता था कि यह नाग बाण बना था, क्योंकि नागों में इच्छानुसार रूप धारण करने की जन्म से सिद्धि होती है। सर्पमुख बाण पर ही अश्वसेन बैठ गया था सूक्ष्म बनकर। आथ वह बाण तो अब रहा नहीं था, किंतु कर्ण इसे जानता भी होता तो भी अश्वसेन की सहायता वह स्वीकार नहीं करता। जब उसे स्वर्ण त्रोण देखने पर सत्य का पता लगा, तब भी अश्वसेन की सहायता अस्वीकार करने पर उसे कोई पश्चाताप नहीं हुआ। कर्ण की अस्वीकृति से अश्वसेन अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। वह अपना भयंकर रूप प्रकट करके अर्जुन की ओर उड़ चला। धनंजय सावधान, श्री कृष्ण ने नाग को दिखलाते हुए कहा, खांडव दाह के समय तुम्हारे शर से इसकी केवल पूंछ कटी थी। अब बाण मारकर शरीर से ही इसे मुक्त कर दो, अन्यथा यह तुम्हारी शत्रुता अपने भीतर लिए सदा संतप्त होता रहेगा। अर्जुन ने अंतरिक्ष में आड़े तिरछे उड़कर आते उस नाग को देखा। एक साथ 6 बाण उनके धनुष से छूटे। एक बाण नाग के फण के चिथड़े उड़ा दिए और 5 ने शरीर के 6 टुकड़े काट दिए। अश्वसेन की शत्रुता उसके जीवन के साथ समाप्त हुई।